बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद यानी ईशा से कबल आप सोना नापसंद फरमाया करते थे और ईशा के बाद जागना और बातें करना। मोहतरम सामीन कराम, एक गलती और नाफरमानी वो होती है जो कभी कभार इंसान करता है, और एक खता गलती वो को जो बतकरार सरजद हो, दोनों का फर्क है। एक मासियत और नाफरमानी बदस्तूर हो रही हो और एक कभी कभार यकीनन आप फर्क समझते हैं। और जब कोई भी नाफरमानी बदस्तूर जारी सारी हो और उसका मुर्तकिब ये भी ना समझे कि मुझसे खता हो रही है, तो फिर लामहल्ला नहूसत और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो दूरी है ना, वो लाजमी हो जाती है। इंसान खैर बरकत को खो बैठता है। हर शख्स हम में से ये चाहता है हमें रिज्क वाफर मिले, औलाद नेक हो और हमें ज़हनी कल्बी सुकून हासिल हो। लेकिन ज़हनी और कल्बी सुकून, मुआशरत की आसानी, खुशहाली, माहौल को पुरअमन बनाने के लिए अमली जो इक़दामात हैं उसमें हम ज़ीरो हैं। अगर हम चाहते हैं अल्लाह का तकर्रुब नसीब हो, हमारे शब और रोज़ में बरकत हो, तो हमें कुछ अपने मामूलात में तब्दीली लाना होगी। उनमें से एक आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अपने सोने और जागने के मामूलात को दुरुस्त फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि आप ईशा के बाद सो जाया करते थे। हाँ, इंतजामी उमूर हैं, खलीफा है, हुक्मरान है, रिआया की मसलत के लिए मीटिंग है, प्रोग्राम है, तलबा है और उन्होंने कोई रिसर्च वर्क है, मुताला है, स्टडी है, एक हद तक इतना लंबा नहीं कि जिसकी वजह से आपका क़यामुल लैल अल्लाह किस्मत में करे, नसीबे में करे। तहज्जुद और क़यामुल लैल जो कि सालिहीन की आदत और मामूल रहा है, हम तो फजर की नमाज जो है बदस्तूर छोड़ रहे हैं इतनी लंबी रातों में। हकीकत है, शर्म आती है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर हम में से हर भाई अपने गिरेबान में झांके कि कब से हम नमाज फजर बाजमात पढ़ रहे हैं और कब से छोड़ रहे हैं, तो हकीकत है इससे इंसान को शर्म आ जाती है। फिर भी हम ये तवक्को रखें कि खैर बरकत हासिल हो, इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं हो सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से कबल नींद करने को सोएगा तो ईशा रह जाएगी, और ईशा के बाद बातें। आज आप गौर फरमाइए कि इस मोबाइल ने किस कदर हमारी मुआशरत को बर्बाद कर दिया है, हमारे मामूलात का जनाजा निकाल दिया है। खुदारा इसको जरा एक हद तक यूज करें, और जरा आपको इस हवाले से जबरदस्त जिहाद करना पड़ेगा अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए। इसमें बड़ा ही सियासी फायदा है, दुनियावी फायदा है और फिजिकली भी। शायद आपकी नजरों से डॉक्टरी रिपोर्ट्स भी गुजरी हो, आजकल हार्ट अटैक के बड़े केसेस आते हैं। तो मेरी नजर से एक तहकीक गुजरी कि इसकी एक बड़ी वजह वो ये भी है कि लोग रात तक जागते हैं, और जिस इंसान की नींद का जो ईशा के फौरन बाद ये वो नींद नहीं करता और उसको मौका नहीं मिलता, तो वो यकीनन फिजिकली तौर पर कमजोर होता है। होता क्या है कि जब इंसान खूब अच्छी तरह नींद करता है और खूब अंधेरा होता है, तो डॉक्टर हजरात की तहकीक में यह है कि उस मौके पर दिल के लिए एक मवाद लिक्विड खारिज होता है जिसमें वो कल्बी तौर पर यकीनन उसको ताकत मिलती है। हम इस नेमत से महरूम हो रहे हैं। और फिर जो जागने के साथ हम जो मामलात करते हैं और जो कुछ होता है वो अल्लाह को नाराज करने वाला है, और बुनियादी तौर पर 3 बड़े नुकसानात होते हैं। उनमें से ये है कि ताखीर से सोने की वजह से जहां आपकी आंखें, आपका दिमाग फिजिकली तौर पर आपकी जो कुवाए आंख यानी जिस्मानी है, आदा है, वो इज़्म हिलाल का शिकार होते हैं, कमजोरी का शिकार होते हैं।
वहां मोहतरम सामेईन किराम मौका नहीं मिलता कि आप उठकर रब के हुजूर सुबह के टाइम कोई इल्तिजा को दरख्वास्त पेश कर सके। वो तो नफल है, फजर नमाज की तौफीक नहीं मिलती। और फिर तीसरी बड़ी जो कि प्रॉब्लम बात सलफ से साबित है कि इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इंसान ईशा की नमाज पढ़ता है ना, तो ईशा यकीनन फजर पढ़े फिर बितरतीब 5 नमाजें पढ़े तो रब ताला माबैन जो गुनाह होते हैं माफ फरमा देते हैं 2 नमाजों के। तो ईशा पढ़ने के बाद उसके गुनाह माफ होते हैं। तो जब फिर इंसान महवे गुफ्तगू लायानी बातों में और मुख्तलिफ जो उसकी खुद साख्ता एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियां हैं जो कि खिलाफ शरीयत है, शरीयत से उनका ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसकी नहूसत ये पड़ती है कि वो गुनाहगार होता है। सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह एक अजीम यानी मुहद्दिस हैं, उनकी जिंदगी से साबित है। इमाम मरवजी रहमहुल्लाह ने ताज़ीम क़द्र सलाह में जिक्र किया है कि वो कहते हैं तकल्लम तो बिशैइन बाद इशाइल आखिरा, मैंने ईशा की नमाज के बाद कुछ बातें कर ली, लेकिन फिर उन्होंने खुद सोचा कि ये तो गलत किया मैंने, इसी तसव्वुर से कि लायानी बातें नहीं होनी चाहिए, सो जाना चाहिए। तो कहते हैं फतवद्दातु सुम्मा सल्लैतु रकातैन वस्तगफरतु, मैंने वुदू किया, 2 रकात पढ़ी और अल्लाह से बख्शिश मांगी। किस लिए? कि ईशा के बाद मैंने बातें कर ली हैं। वो कहते हैं लोगों में तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे उज़क्किया बिही नफ्सी, ताकि मैं अपना तज़किया नफ्स करूं, तुम्हें बयान करूं कि बहुत सालिम नहीं, वलाकिन लियामल बिही बादुकुम, इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी को अमल का मौका मिल जाए। कासिम बिन अबी अयूब रहमहुल्लाह वो सईद बिन जुबैर ताबी के बारे में कहते हैं उनका मामूल था कि ईशा की नमाज पढ़ते, उसके बाद 4 रकात पढ़ते और कमरे में आ जाते, मैं उनके साथ रहता था, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता, फमा युराजिउनी फिल कलाम, मुझे बात का जवाब नहीं दिया करते थे और सो जाते थे। इमाम खैसमा रहमतुल्लाह भी यही बयान करते हैं कि असलाफ जो थे ना, युहिब्बूना इज़ा अवतरा रजुल अन यनाम, वित्रों के बाद सो जाए, जिसने क़यामुल लैल नहीं करना। मोहतरम सामीन किराम, आज इस मामूल ने हमें बहुत से फ़राइज़ से दूर कर दिया है। रात को लेट सोना, सुबह फजर भी गई और देर से उठना। आज हम जिनको कुफार कहते हैं उनके मामूलात देखिए ना, उनके मामूलात देखिए, वो अपने 6-7 बजे काम पे होते हैं, अपने दफ्तरों में होते हैं और 11-12 बजे लंच करते हैं और मगरिब के करीब ड्यूटी, वो ईशा के मगरिब के करीब सोने की तैयारियां करते हैं। हफ्ते के बाद ही जो एंजॉय उन्होंने करना होता है, उनके बड़े जबरदस्त शेड्यूल है, मामूलात हैं। और अगर नाम का मुस्लिम देखें, खैर व बरकत जो है ना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, हदीस से साबित होता है, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में खैर व बरकत फरमा दे, जो सुबह का आगाज हिस्सा होता है। खैर व बरकत की दुआ फरमाइए नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर यही मामूलात एक गैर मुस्लिम इख्तियार करता है तो अपने कुफर की वजह से वो नहूसत का शिकार नहीं होगा। कुफर और चीज है, लेकिन अगर उसने खैर व बरकत के जो एक कायनाती अल्लाह का सिस्टम और निजाम है उसके मुताबिक चलता है, तो वो यकीनन उरूज और तरक्की पे जाएगा। एक बहुत बड़ा इस्लाम का दावेदार इन रूल्स पे नहीं चलता और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को मैनेज नहीं करता, जितना भी बड़ा दावा हो वो यकीनन पस्ती का शिकार होगा। हमारी मुगलिया खानदान और हुकूमतों में भी ऐसे रहा, उधर वो उठ के अपनी मनसूबाबंदियां करते, प्लानिंग करते और अपनी फौजदारी निजाम को मुस्तहकम करते, और इधर रात तक गाने बजानों की मजालस में फजर होती सोते और फिर जवाल या जोहर के करीब उठते। जो कौम और शख्स जवाल के वक्त उठता है तो भाइयों यकीनन जवाल ही उसका मुकद्दर होगा, वो जवाल की तरफ जाएगा, वो तरक्की नहीं करेगा। अगर पूरी ममलिकत ऐसी हो जाएगी तो ममलिकत रूबा जवाल होगी, और अगर शख्सी तौर पर किसी इंसान का ये गलत शेड्यूल है तो यकीनन वो इंदल्लाह महरूम होगा। अल्लाह सुबह की खैर व बरकत हमें समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। ये सुबह का वक्त बड़ा खैर व बरकत वाला है,
है, फिजिकली भी, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। तो सुबह के वक्त को कार आमद बनाए और रात देर तक जागने का जो मामूल है आपके दीन और आपकी दुनिया और आपके मामूलात को बर्बाद करने वाला है। अल्लाह हमें अपनी इस बैड हैबिट को बदलने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।